एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटरैक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में ये टॉपिक तो आने ही वाला है, क्योंकि प्रीवियसली भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कैटरैक्ट हम लोग समझेंगे क्या है, कैसे ये होता है। तो कैटरैक्ट क्या है? ये एक आँखों की बीमारी है, एक आई डिजीज़ है, आई डिसऑर्डर है। Cataract is clouding and opacity of lens that leads to blurring of vision and eventually loss of sight. जो कैटरैक्ट है वो उसके अंदर क्या होता है कि आँखों के सामने ना क्लाउडिंग होने लगती है। क्लाउडिंग मतलब धुंधला सा दिखाई देने लगता है, उसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है। ओपेसिटी मतलब एक वाइटिश लेयर बनने लगती है आँखों के सामने, और जब हमारे आँखों के सामने ऐसा धुंधलापन आएगा तो ऑब्वियसली हमें दिखाई कम देगा, हमें ब्लर दिखाई देगा, और धीरे धीरे करके ये कंडीशन हमारी आंखों की रोशनी भी खो देगा। इसीलिए कैटरैक्ट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ लेंस प्रोटीन। जो हमारी आंखों का लेंस है उसके लेंस में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन्स के डैमेज होने के कारण, डिस्ट्रक्शन होने के कारण, या फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण ये कैटरैक्ट वाली कंडीशन होती है और ऐसा धुंधलापन छाने लगता है, उसकी ओपेसिटी बढ़ने लगती है। जो कैटरैक्ट होता है उसके कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम लोग लिखेंगे टाइप्स। तो कैटरैक्ट 4 टाइप के होते हैं: सेनाइल कैटरैक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट और सेकेंडरी कैटरैक्ट। एक एक करके हम लोग समझेंगे। सेनाइल कैटरैक्ट जो होता है, सेनाइल मतलब एज रिलेटेड। जो कैटरैक्ट एज रिलेटेड होता है और वो भी 50 साल के बाद जो कैटरैक्ट बनने लगता है, होने लगता है, उसको हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। जो सेनाइल कैटरैक्ट होता है उसके अंदर भी 3 टाइप के कैटरैक्ट होते हैं: कॉर्टिकल कैटरैक्ट, न्यूक्लियर कैटरैक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट। तो जो कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है वो क्या होता है? ओपेसिफिकेशन अकर इन पेरीफेरी ऑफ लेंस डू नॉट कॉज सीवियर विजन लॉस। जो ये कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स की तरफ, जो हमारा लेंस है उसके पेरीफेरी में अगर ओपेसिफिकेशन होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल कैटरैक्ट। अब जैसे कि ये कैटरैक्ट जो है, जो ओपेसिफिकेशन हो रहा है वो पेरीफेरी में हो रहा है। तो पेरीफेरी में हो रहा है, सेंट्रल में, बीच में तो हो नहीं रहा। पेरीफेरी मतलब किनारे में हो रहा है, लेंस के किनारे में। तो उसके कारण सीवियर विजन लॉस नहीं होता। दूसरा टाइप है न्यूक्लियर कैटरैक्ट। न्यूक्लियर, हमको पता है कि हमारे सेल का जो मिडिल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। वैसे ही ये जो न्यूक्लियर कैटरैक्ट है इसका भी मतलब है कि सेंट्रली, अगर लेंस के सेंट्रल न्यूक्लियस में उसका येलोविश होना और वो हार्ड होने लगे तो उसको हम लोग न्यूक्लियर कैटरैक्ट कहते हैं, ड्यू टू येलोविंग एंड हार्डनिंग ऑफ सेंट्रल लेंस न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट है हमारा पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट। जो हमारा आई का लेंस है, लेंस हमारा ऐसे शेप में होता है, उसका आगे वाला पोर्शन एंटीरियर सरफेस होता है और पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर सरफेस होता है। यहाँ पे लिखा है पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट, मतलब ओपेसिटी ऑकर सेंट्रली ऑन पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल एंड कॉज विजुअल लॉस अर्ली इन डेवलपमेंट बिकॉज दे लाई डायरेक्टली इन द विजुअल एक्सिस। जो पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट होता है तो वो हमारे लेंस के पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे की साइड में ओपेसिटी होने लगती है। कॉर्टिकल कहाँ हो रहा था? पेरीफेरी में, मतलब कोने कोने में हो रहा था। न्यूक्लियर कहाँ हो रहा था? सेंटर में हो रहा था। पोस्टीरियर कहाँ हो रहा है? पोस्टीरियर साइड के सेंट्रल पोर्शन में हो रहा है। पोस्टीरियर साइड मतलब हमारी आंखों के अंदर साइड वाले लेंस में सेंट्रल पोर्शन पे हो रहा है, और वो भी कहाँ पर? एकदम विजुअल एक्सिस में, एकदम सेंटर में। तो अब जब एकदम आंखों के बीच में ही ये ओपेसिफिकेशन हो रहा है तो इसके कारण तो सबसे जल्दी विजुअल लॉस होगा। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कि विजुअल लॉस अर्ली इन डेवलपमेंट बिकॉज दे लाई डायरेक्टली इन विजुअल एक्सिस। तो ये तीनों थे हमारे सेनाइल कैटरैक्ट के टाइप। दूसरा हमारा टाइप है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट मतलब होता है
अगर कोई भी कैटरेक्ट हो रहा है ड्यू टू एनी आई इंजरी के कारण, तो उसको हम लोग ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहेंगे। तीसरा है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट मतलब बर्थ से ही किसी को अगर कैटरेक्ट हुआ, वो भी कैसे हुआ, अगर जो मदर थी उसको जर्मन मीजल्स मतलब उसका इन्फेक्शन हुआ और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसके कारण मोस्ट ऑफ द चांसेस है कंजेनाइटल कैटरेक्ट होने की। फिर लास्ट वन है हमारा सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी कैटरेक्ट मतलब कि अगर कैटरेक्ट हो रहा है आइज़ में, लेकिन वो किसी और डिजीज़ के कारण वो कैटरेक्ट हो रहा है, मतलब वो उसी आई से ही जन्मा हुआ कैटरेक्ट नहीं है, किसी और डिजीज़ के कारण अगर कैटरेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग सेकेंडरी कैटरेक्ट बोलेंगे। ड्यू टू एनी अदर आई डिजीज़ और एनी सिस्टमिक डिसऑर्डर, या तो कोई अदर आई डिजीज़ के कारण या फिर कोई अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर, मतलब हमारे ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स के कारण हो रहा है, तो उसे हम लोग सेकेंडरी कैटरेक्ट कहेंगे। जैसे कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण या किसी रेडिएशन एक्सपोजर के कारण, तो उसको हम लोग सेकेंडरी कैटरेक्ट कहेंगे। तो ये थे हमारे 4 टाइप कैटरेक्ट के। अब हम लोग समझेंगे डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके मतलब जैसे कैटरेक्ट डेवलप होता है, ग्रो करता है, उसके अकॉर्डिंग भी कैटरेक्ट के कुछ टाइप हैं। ये भी 4 टाइप के हैं। पहला है इमेच्योर कैटरेक्ट, देन मैच्योर कैटरेक्ट, देन इंट्यूमेसेंट कैटरेक्ट, और 4th पॉइंट हमारा हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। हम लोग समझेंगे इमेच्योर। इमेच्योर मतलब अभी फुल्ली तरीके से ओपेसिफिकेशन नहीं हुआ, लेंस नॉट कम्प्लीटली ओपेक एंड ट्रांसमिट सनलाइट। जो हमारा लेंस है वो अभी कंप्लीट तरीके से ओपेक नहीं हुआ, धुंधला नहीं हुआ, और इसीलिए वो ट्रांसमिट कर रहा है सनलाइट को हमारी आँखों के अंदर, तो इसीलिए इसमें विजुअल लॉस ज़्यादा नहीं होता, दिखाई दे रहा होता है। मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, लेंस कम्प्लीटली ओपेक हो जाता है, कम्प्लीटली वाइट हो जाता है, जिसके कारण विजन जो होता है वो रिड्यूस हो जाती है। इंट्यूमेसेंट कैटरेक्ट, इंट्यूमेसेंट में क्या होता है कि जो लेंस होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और साइज में बड़ा हो जाता है, इस कारण से ये कैटरेक्ट होता है, और ये या तो मैच्योर हो सकता है या तो इमेच्योर हो सकता है, मतलब इसमें ओपेसिफिकेशन कम्प्लीटली भी हो सकती है और इनकम्प्लीटली भी हो सकती है। 4th टाइप है हमारा हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, लेंस प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस which obstructs trabecular meshwork and causes glaucoma। हमारे आइज में एक ट्रेबिकुलर मेशवर्क नाम से एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ से एक्वस ह्यूमर एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल हो पाता है, उसका ड्रेन आउट हो पाता है। तो ये जो लेंस के प्रोटीन होते हैं वो छोटे छोटे पीस में टूट के इस ट्रेबिकुलर मेशवर्क को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है और ग्लूकोमा कॉज कर देता है। ग्लूकोमा क्या है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, फिलहाल मैंने अभी भी समझा ही दिया। ग्लूकोमा में इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, वो भी ट्रेबिकुलर मेशवर्क के ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने के कारण, तो इस कारण से हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे कॉजेज, कैटरेक्ट होने के क्या क्या कॉज है। पहला है फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, यूवी रेडिएशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, यूज ऑफ मेडिसिन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रीवियस आई इंजरी, इन्फ्लामेशन, प्रीवियस आई सर्जरी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अल्कोहल कंजप्शन और हाई मायोपिया। तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं कैटरेक्ट होने के। फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से किसी के फैमिली में ही कैटरेक्ट किसी को हुआ है तो उसके जीन उस पर्सन के अंदर आ सकते हैं और कैटरेक्ट कॉज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है, ये सारे कॉजेज़ हैं। हम पढ़ेंगे फिर साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं कैटरेक्ट होने से। ग्रेजुअल पेनलेस बर्निंग एंड लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपेसिटी, जैसे जैसे लेंस ओपेक होती है, धुंधली पड़ती है, वाइट होने लगती है, वैसे वैसे उसमें एक बर्निंग सेंसेशन और विजन का लॉस होने लगता है, वैसे ये पेनलेस होता है। इंक्रीज्ड ग्लेव इन ब्राइट लाइट, अचानक से लाइट आंखों के अंदर जा भी सकती है। डिक्रीज्ड कलर परसेप्शन, कलर परसेप्शन
समझने की, कौन सा कलर क्या है, इसका भी डिक्रीज हो जाता है परसेप्शन। डिक्रीज विजुअल एक्विटी, एक्विटी मतलब शार्पनेस, विजुअल एक्विटी मतलब कोई भी क्लियर चीज़ नहीं दिखाई देती है, क्लियरली नहीं दिखाई देती है। पुअर विजन एट नाइट, रात में धुंधला दिखाई देता है। फोटोफोबिया होता है, ब्लड इमेजेस दिखाई देती हैं, लाइट स्कैटर हो जाता है। ल्यूकोकोरिया होता है, मतलब वाइट प्यूपिल जिसे हम लोग कहते हैं। आंखों के ऊपर जब हम लोग फ्लैश लाइट मारते हैं तो हमको रेड कलर दिखाई देता है, लेकिन किसी कैटरैक्ट वाले पेशेंट में वो प्यूपिल वाइट, येलो, सिल्वर ऐसे कलर के दिखाई देने लगे तो उसको ल्यूकोकोरिया कहते हैं। रिड्यूस्ड लाइट ट्रांसमिशन, लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, ये सारे ही साइन सिम्टम होते हैं कैटरैक्ट के। कॉम्प्लिकेशंस हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में होगा कॉर्नियल एडिमा, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था कि जो लेंस है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगता है इंट्यूमेसेंट कैटरैक्ट में, तो उसके कारण कॉर्नियल एडिमा भी हो सकता है, वुंड लीक हो सकता है, शैलो, हाइफेमा, हाइफेमा मतलब ब्लड कलेक्ट्स इनसाइड द फ्रंट ऑफ द आई, इसको हाइफेमा कहते हैं। रिटेन लेंस मैटर, उवियाइटिस, उवियाइटिस आई इन्फ्लेमेशन होता है, एंडोप्थेल्माइटिस, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म मतलब होता है इम्परफेक्शन इन कर्वेचर ऑफ आई। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कैटरैक्ट के बाद। रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, किन लोगों में कैटरैक्ट हो सकता है, तो पहला मेन पॉइंट है एजिंग, एजिंग है। देन है एसोसिएटिव ऑक्यूलर कंडीशन, टॉक्सिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सिस्टमिक डिजीज़। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, वैसे है कुछ नहीं। एजिंग में मतलब एज के साथ जैसे कि लेंस की ट्रांसपेरेंसी खो जाती है, लेंस प्रोटीन का क्लम्पिंग और एग्रीगेशन हो जाते हैं, मतलब वो बंधने लगते हैं ऐसा, और डिक्रीज O2 रीअपटेक हो जाता है, सोडियम कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, विटामिन सी अगर पेशेंट कम खा रहा है तो भी कैटरैक्ट होता है। ऑक्यूलर मतलब आई डिजीज़ में भी, इन सब में भी कैटरैक्ट होता है। टॉक्सिक फैक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अल्कलाइन केमिकल, सिगरेट स्मोकिंग के कारण। न्यूट्रिशनल फैक्टर में एंटीऑक्सीडेंट्स कम लेना, पुअर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी में। फिजिकल फैक्टर मतलब डिहाइड्रेशन के कारण, ब्लड ट्रॉमा, परफोरेशन ऑफ लेंस, इलेक्ट्रिक शॉक, यूवी रेडिएशन। सिस्टमिक डिजीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटिस, डाउन सिंड्रोम, लिपिड मेटाबॉलिज्म, रीनल डिसऑर्डर, इन सब में भी कैटरैक्ट होता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कि कैटरैक्ट में क्या मैनेजमेंट करती हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग दो टाइप का मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसे कि हर डिजीज़ में करती हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ऐसा कोई नॉन ट्रीटमेंट नहीं है कैटरैक्ट के लिए, सबसे बेटर होती है सर्जरी। सर्जरी से ही कैटरैक्ट को बेस्ट से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक अर्ली कैटरैक्ट्स को ठीक करने के लिए ग्लासेस, लेंस और मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ किया जाता है, उससे कुछ हद तक विजन ठीक हो जाती है। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पेशेंट की सर्जरी हम लोग तब करेंगे जब अगर कैटरैक्ट के कारण पेशेंट की डेली लाइफ की मोबिलिटी अल्टर हो रही है, या डेली वर्क एक्टिविटीज़ अल्टर हो रही हैं, या फिर वो कैटरैक्ट धीरे धीरे करके ग्लूकोमा में चेंज होने लगे, ये भी आई डिसऑर्डर है। तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट दो टाइप का है, इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन ICCE, जिसमें कि इंटायर लेंस को ही रिमूव कर दिया जाता है, न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स, कैप्सूल सबको। फिर दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन ECCE, जिसमें कि एक पोर्शन को, एंटीरियर वाले पोर्शन को रिमूव किया जाता है, लेंस, न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स। पोस्टीरियर कैप्सूल और जोनुलर सपोर्ट लगे रहते हैं, उसको रिमूव नहीं किया जाता। तो ये दो टाइप के सर्जरी थी। एक और टाइप है फोटो इमल्सिफिकेशन, ये भी किया जाता है कैटरैक्ट वालों में। ये एक टाइप का ECCE है ये वाला। इसमें क्या होता है, कैटरैक्ट को रिमूव किया जाता है एक स्मॉल इंसिजन करके कॉर्निया में इंसिजन करते हैं, और उसका जो भी कैटरैक्ट पार्टिकल होता है वो एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है एक अल्ट्रासोनिक प्रोब की मदद से, जो कि साउंड वेव्स का यूज़ करके ये सारे माइक्रो पार्टिकल्स में उसको तोड़ता है कैटरैक्ट को। फिर एक फोल्डेड IOL लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इंसर्ट किया जाता है। फिर अभी फोल्डेड है, उसको अनफोल्ड करके उसे परमानेंट पोजीशन में लॉक कर दिया जाता है, और जो हमने ये स्मॉल इंसिजन किया था
वो सेल्फ हीलिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। फिर है लेंस रिप्लेसमेंट। अब जैसे कि इन प्रोसीजर्स में हमने लेंस को रिमूव कर दिया, तो लेंस रिमूव करने के 3 ऑप्शंस होते हैं। अफेकिक आई ग्लासेस पहन लो, उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लो, या फिर यही IOL इम्प्लांट्स लगा लो। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग कैटरेक्ट में, तो अगर पेशेंट को कोई भी पेन, नोजिया या डिक्रीज विजन हो रहा है तो वो रिपोर्ट करे PHCP को, मतलब डॉक्टर को। ऑपरेटिव वाले साइड्स में नहीं लेटना है क्योंकि वो साइड प्रेशर डालेगा, इसलिए क्लाइंट को जल्दी से जल्दी एम्बुलेट करवाना है और वो जो खाना पीना चाहे वो खा सकता है। आई पैच सर्जरी के अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग रिमूव की जाती है। आई ग्लास को दिन के टाइम में पहन के रखना है। हैवी लिफ्टिंग स्ट्रेनिंग नहीं करना है। आई मेडिकेशन लगाते रहना है और आई में हमको मॉनिटर करना है, नर्सेस को मॉनिटर करना है कि IOP इंक्रीज ना हो, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज ना हो। क्लाइंट इज़ प्रोवाइडेड कॉल बेल एंड लाइट, जैसे कि आई पैच लगा है उसकी आइस में ऑपरेशन के बाद, तो वो कॉल बेल लाइट का यूज़ कर सकता है किसी को बुलाने के लिए या हेल्प के लिए। और इन सब के बाद पेशेंट को हमको डिस्चार्ज टीचिंग देनी है। तो ये सब था कैटरेक्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।